हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। तो ये आज मैं मतलब मेरी जो व्लॉगिंग है थोड़ी सी लेट ही जा रही है, तो प्लीज़ 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 मतलब इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि एक तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ और एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और मैंने इसलिए भी थोड़ा लेट में डाला क्योंकि मैं बैक टू बैक एक दिन पे वीडियोस को डालती हूँ, तो मेरे व्यूज़ जो थोड़े बहुत जाते हैं ना, वो भी नहीं जाते, वो रुक से जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ 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 जो चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करना। मैं हूँ अनामिका और मैं हूँ यूपी से। तो मैं आजकल मैं ब्लॉग छठ से रिलेटेड ब्लॉग डाल रही हूँ, और स्पेशली जितना फेस्टिवल चल रहे ना उन सब का ब्लॉग डाल रही हूँ। वैसे मैंने अभी तक इंटरव्यू ब्लॉग नहीं डाला है, वो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, जिससे कुछ लोगों को ये तो क्लियर हो जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा ब्लॉग में इसके लिए भी बनाऊँगी। फ़िलहाल ये सुबह का घाट का टाइम है, सजिया घाट का व्लॉग मैंने डाल दिया है, तो वो प्लीज़ जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देखना और ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा सपोर्ट देना। गाइस, एक व्लॉग को देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो देखो, मैंने पिछले व्लॉग में अपने संध्या घाट में व्लॉग में दिखाया था कि ये हमारी भाभी हैं जो कि छठ पे ऐसे मान्यता मानी थी कि वो मतलब लेट के आएंगी, तो वो उन्होंने अपनी मान्यता पूरी की। और इधर हम सब वेट कर रहे हैं अभी सूर्य उदय का, तो सूर्य उदय नहीं हुआ है और बस अभी ढोल ताशों के साथ हम लोगों के यहाँ सूर्य उदय का वेट किया जा रहा है कि जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही हम लोग आज की पूजा भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। छठ पूजा में डूबते सूरज और उगते सूरज की पूजा होती है। तो डूबते सूरज की पूजा हम लोगों ने कर ली है, अब बारी है उगते सूरज की पूजा करने। तो जितने लोग मतलब जो डूबते सूरज की जब पूजा होती है उस समय तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इस समय क्या होता है, 4-5 बजे का समय होता है, तो बहुत खास रिलेटिव होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे बिहार में वो सूर्य निकल चुका है, जो कि वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है। मेरी मौसी जो बिहार पे रहती हैं वो उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो सूर्य निकल चुके हैं, वहाँ का ये नज़ारा है। तो हम लोगों को नहीं दिखा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ये इसमें होता ही है कि जब सूरज उग जाएंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे, तभी आगे की पूजा होगी। तो बस अभी हम लोगों को नहीं दिखा है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही हम लोग पूजा करेंगे। तो अभी देखो, सबकी नज़र जो है ना सूरज की ही तरफ है कि अब निकल जाएगा। तो गाइस देखो, फाइनली सूरज निकल चुका है। और देखो, जब निकलते हैं ना तो वो ऐसे दिखते हैं, मतलब मैंने इसको जूम किया है तब ये ऐसे स्पष्ट दिख रहे हैं, वरना बहुत लाइट से दिखते हैं। और मम्मी को नहीं दिख पा रहे थे क्योंकि बीच में एक बिल्डिंग आ गई थी, तो हम लोग जहाँ घाट बनाया था वहाँ से मम्मी को स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को दिख गया था। फिर मम्मी को हम लोग ने कैमरे में दिखाया कि देखिए सूरज निकल चुका है। फिर मम्मी थोड़ा सा मतलब ऐसे झुक के देखा ना, तो उनको भी दिख गया था। तो सबसे पहले आप लोग जय छठी मैया को कमेंट ज़रूर करना, जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। और देखो सूरज क्या मस्त लग रहा है। तो धीरे धीरे सूर्य चढ़ते ही जा रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि हाँ, मैं अच्छी सी पिक ले लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखो, जैसे सूरज निकल गया है वैसे पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जैसे रात में पूजा होती है जस्ट वैसे ही अभी मॉर्निंग में भी पूजा होती है। एक अर्घ को मम्मी के हाथों में दिया जाता है। मम्मी गोल गोल घूम के और जल दूध इन सब चीज़ से को चढ़ाया जाता है। चूँकि मम्मी भाई मतलब कि 24 घंटे से भी ज़्यादा उपवास रह चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा मम्मी वीक पड़ गई। वैसे मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी मम्मी पूजा पाठ करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ को करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, मेरी मम्मी
एक हाउसवाइफ नहीं है, एक वर्किंग वूमेन है और वो मतलब वेस्टेज मार्केटिंग लाइन में वर्क कर रही हैं डायरेक्टर लेवल पे। और बहुत मतलब कि एक्टिव रहती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं चलती है। तो बहुत अच्छे से मेरी मम्मी इन सब चीज़ों का, शायद मैं भी करूँ ना तो मैं नहीं निभा पाऊँगी, मतलब इतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छी तरीके से मम्मी कर लेती हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ बेटा बहू सब कोई मिल के मम्मी को अर्घ दिलवा रहे हैं। तो ये है छोटा वाला भाई और छोटी वाली भाभी, ये लोग भी अर्घ दिलवा रहे हैं। और एक एक करके ऐसे ही, क्योंकि रात के समय में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो अर्घ पता नहीं चलता, दोहराना नहीं पड़ता हम लोगों को। लेकिन अभी जो मॉर्निंग का टाइम होता है इसमें कम लोग होते हैं, तो एक एक अर्घ को हम लोग 2-2 3-3 लोग बार देते हैं तो जाके अर्घ पूरा होता है। तो इधर छोटे वाले भाभी और भाई ने अर्घ दिलवा के, देखो अर्घ देने के बाद ऐसे चरण को छुए जाते हैं, इससे आशीर्वाद निकलता है गाइस। और आशीर्वाद ऐसे भी पैर छूना अच्छा ही माना जाता है, और जब ऐसा मेरा जरूर कोई व्रत रहता है तब तो जरूरी। 12 कब चल रही है, हम तो देख रहे हैं। सो गैस इधर अर्घ दे, मतलब भाई लोग ने जब दे लिया तो फिर मेरी बारी आई। तो मैंने सर से दुपट्टा नहीं डाला था, तो भाभी ने चारों तरफ से आके मेरे दुपट्टे को डाल दिया, और जो कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो मेरा चेहरा कुछ कवर कवर जैसा लग रहा होगा। तो मैंने भी मम्मी को एक अर्घ दिया और ढेर सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए छठी माता से विनती की कि हे माँ छठी माँ, आप जैसे सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, वैसे हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाना। मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन सब पे अपना आशीर्वाद बनाना, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उन सब पे अपना आशीर्वाद बनाना, कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वो खुशी से अपने जीवन को जी पाए और अच्छे से हर चीज़ों को निभा पाए। तो इधर एक फाइनली अर्घ हो गया, और उसके बाद मम्मी ने साड़ी चेंज की। इसको एक चीज़ बोला जाता है, किसकी साड़ी, वो एग्जैक्टली वर्ड मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन इसको धुलना और करना बहुत शुभ माना जाता है, मतलब लोग परेशान होते हैं धुलने के लिए। रात को भी हुआ था तो मैंने इसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस समय भाभी ने स्पेशली मुझे ला के दिया कि हाँ मेरे भी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम चली। आप देख सकते हो कि कितने लोग आ गए इसको धुलने के लिए। ये बहुत ही मतलब कि एक कहते हैं ना विधि होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। जब वो छठी, जैसे कि मम्मी छठ का व्रत है, वो उन्होंने साड़ी चेंज की है, तो उनके कपड़ों को धोना बहुत ही पुण्य और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बस इसी तरीके से सब कोई अपना हाथ लगा देते हैं कि सबको पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे ही मिले, जो जिनकी जिनकी मनोकामनाएं सबकी पूरी होनी चाहिए। केवल आप अपना भला देखोगे तो भला नहीं होता है गाइस, भला तभी होता है जब आप सबका भला देख के करते हो। तो इधर मैंने उस साड़ी को हम सब ने मिल के धुल लिया, और इधर दीदी ने भी कुछ लिया था, ये मैंने नोटिस नहीं किया, तो दीदी ने भी अब जाके दीदी ने भी धुला है। इस तरीके से एक एक चीज़ें रिचुअल्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, उसको पूरा किया गया है। और उधर अब हम लोग लेंगे सुहाग लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, और वहाँ पे पूजा करके सुहाग लिया जाता है। तो अब एक एक लोग सुहाग लेंगे, और एक एक लोगों को जितनी सुहागने औरतें हैं उनको मम्मी गोदी देंगी और सुहाग मतलब देंगी। इस तरीके से छोटे छोटे जो रीति रिवाज है उसको पूरा करते हैं। और मेरे पैर में हो रही थी भयानक दर्द, क्योंकि मैं ना इतना ऊपर नीचे करती ही नहीं हूँ जितना यहाँ पे अभी करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो मैं बैठी थी, और इधर देखिए मेरे पति देव भी आ गए हैं माता जी का आशीर्वाद लेने। और ये जो खूबसूरत सी साड़ी पहनी है गाइस मम्मी ने, वो मैंने दी है मम्मी को। वैसे तो मम्मी को छोटा वाला भाई इतनी खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ देता है कि उसके आगे मेरी साड़ी का तो कोई मतलब कि मोल ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने तरफ से जितनी कोशिश हो सकी है, तो मम्मी को मैंने सूट भी दिया था, साड़ी भी दिया था, तो जिसमें से ये ही एक साड़ी दे, क्योंकि मम्मी मेरी ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती है। तो ये साड़ी मैंने दिया था मम्मी को।
कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है मम्मी की। और इधर मैं आ गई हूँ सुहाग लेने। तो कुछ वीडियोस को मैंने स्नैपी से लिया था, जो कि इस तरीके से मतलब कि लंबे पे है, वरना 16.6 पे आप करो तो पूरा आपका एक वीडियो बनता है, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया। प्लीज़ उसको माइंड मत करना। तो इधर मैं सुहाग ले रही हूँ और कुछ किराओं के दाने होते हैं, उसको भी देना बहुत शुभ माना जाता है। मैं अगर आप कहोगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगी जो छठ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उससे क्या बेनिफिट है वो भी मैं बता सकती हूँ आपको। तो फ़िलहाल वो चीज़ मैंने ली है और फिर मैं अब सुहाग ले रही हूँ। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों की छठी मैया हम लोगों के पास ही है मम्मी के रूप में। तो इस तरीके से मैंने सुहाग लिया और उसके बाद अब मैं मम्मी का आशीर्वाद लूँगी कि हे माँ, मुझे सच में एक यूट्यूब में तरक्की दिला दो गाइस। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन जाओ। बस ये मतलब इतने सालों से मना रही हूँ, बस जिस दिन छठी मैया ने सुन ली मेरी इस प्रार्थना को, तो ज़रूर मैं आप लोगों के सामने मतलब यूट्यूबर बन के और बहुत चीज़ें करनी है। बहुत लोगों से मिलना है मुझे, अमित किट्टो जी से मिलना है, नेहा आशीष तिवारी जी से मिलना है मुझे, मनीषा सचिन और मनीषा जी से मिलना है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं गाइज जिनको मैं पर्सनली देखती हूँ ना, उन सबसे मिलना है। मुझे एक यूट्यूबर बनूंगी ना तभी मैं उन लोगों से मिल पाऊंगी। ऐसे तो मुझे वो लोग मिलेंगे ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ। और इधर देखो भाभी और भैया भी आ गए हैं। पन्नू शनू मनु गिल्टी लेगी तो बारिश मेरी। तो फैमिली सुबह का घाट हो चुका है। ठीक है। औरत कहती है। और अब हम लोग घर जाने के लिए तैयार है। अब हम लोग बैठे, देखो सब कोई बैठे हुए ऐसे ही, मैं भाभी इधर भाई मम्मी दीदी सब बैठे हुए हैं। अब मुझे जो निकलना है घर, तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग घर निकलेंगे। बस निकलने से पहले जो थोड़ा सा टाइम होता है ना गेट टुगेदर वाला, वही चल रहा है गाइस। नहीं भिजवाना, घर पे नहीं भिजवाना मेरे। कोमल भी है। अरे हाँ, अभी तुम वहाँ पे रखना, घर पे मेरे बस भिजवाना। तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। अरे मना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सैडी हैं। सोचे थे नहीं हम तैयार होकर निकलेंगे, लेकिन अब हम ऐसे ही निकल जाएंगे जब हमको कोई देखने ही वाला नहीं रहेगा। मेरा वो पार्सल जो है वो जरूर भिजवा देना। गड़बड़ था ना। गाइस भैंसी को देखो, भैंसी इधर इधर। तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस। दीदी रो के हालत खराब कर लिया गाइस इसने। इसको अपने घर जाने का मन नहीं था गाइस, लेकिन इसको हम लोग खींच के लेके आए। जीजा जी बहुत याद करे इसको। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग बस घर पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले नहीं, अभी तो रास्ते ही पे हैं और थोड़ा सा लेट ही निकले। मतलब आज ही निकलना, आज ही सब कुछ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए, लेकिन फाइनली निकल गए हैं। और इलाहाबाद को काफ़ी मतलब आगे हो गया, मतलब आधा पौन घंटा हो गया निकले हुए हम लोगों को। मतलब थोड़ी जगह रुकेंगे और दीदी को बढ़िया बढ़िया चाय पिलाएंगे, क्योंकि दीदी के साक्षी को कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। हम देख क्यों नहीं रहे? चाहे साक्षी को कुछ भी नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, बस दीदी को खिलाएंगे पिलाएंगे। और बस अंधेरा इसलिए ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, और जब घर चलेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। हाँ, पीछे को बंदरों को दिखाया, दिख ही नहीं रहे। मैं दिख रहा। चलो गाइस, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, फिर मिलते हैं। तो फैमिली आए हुए हैं, हाईवे पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। दीदी का सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी हालत देखो। आज हम जो सो के उठ के बस चले आए, बस ये पहले हो रहा था कि बस से जाएंगे, फिर नहीं चलो गाड़ी से चलते हैं। और फिर मेरी हालत एकदम ख़राब है। और फिर मुझे ना जब हाईवे पे मैं रुकी ना,
तो मुझे मिल गया इलाहाबाद का चाट, तो जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो जो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती ना, बस वही खाने वाले हैं हम। तो वहाँ ना हमारे यहाँ तो टमाटर जो होता है ना, टमाटर की चाट वो नहीं मिलती है। तो बस मैंने वहाँ से देखा, यहाँ गए और अजीत को देखो, अजीत आ रहे हैं गाइस। तो देखो 3 बनवा रहे हैं हम, 4 बना दीजिएगा। तो देखो अजीत को भी यहाँ की चाट बहुत पसंद है, तो यहाँ अजीत भी आ गए। तो हम लोगों को देखो राय बरेली की मुझे ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती है, मतलब चाट में बस बतासे पसंद आते हैं। यहाँ पे मूलियाँ चलती है ना, वहाँ पे आज चलता है। चलो अंकल अच्छे से बनाने वाले हैं, आज दिल खुश हो जाना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो गाइस अब हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय। मैंने वहाँ पे बतासा खाया, यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे, यहीं पे बैठ गए। दीदी को मम्मी मैंने चाय पिला दिया, बेचारी कैसी लग रही है। बस थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी रो रही है दीदी। गाइस दीदी बहुत रो रही है यहाँ पे। बस सो फैमिली अब हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद हम लोग ने मम्मी पापा सबसे मिले, दीदी दादी बाबा से मिली, और सब कोई खाना वाना खा लिए और अब जा रहे हैं सोने। बस अभी मैं और मेरे पति देव खाना नहीं खाए और बाकी सब कोई खाना खा लिया। मम्मी ने सबको खाना खिला दिया। मम्मी ने खाना बना के रखा था। मेरा देखिए मेरे तो दांत टूट गए। मम्मी ने खाना बना के रखा था और मेरे रूम की क्लीनिंग भी कर रखी थी, सब साफ़ सफाई करी थी। तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं था, बस आए फटाफट, जितने पैकिंग में कपड़े रहते ना, धुले रहते, साफ़ रहते, तो फटाफट आके कपड़ में लगा दिया। और फिर उसके बाद बस अब कल से अपने दिनचर्या में लग जाएंगे। तो सबको याद आ रही है अभी। तो वंश को तो देखो, वंश बेचारा पड़ा हुआ है, वंश को याद आना शुरू हो गया। वंश को वहाँ की माहौल से निकलने में 1 हफ़्ता लगेगा। और मुझे भी याद आ रही है, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन अभी शायद मम्मी लोग बहुत ही जल्दी आने वाली हैं घर पे पापा को देखने। तो इसलिए थोड़ा सा एक होता है ना, बैक टू बैक एक दिलासा लगी रहती है, एक ही चीज़ें बंद ही होती है, तो इस वजह से मोशंस कंट्रोल में होते हैं। तो अभी हो सकता है मम्मी और भाभी भी ठंडी की छुट्टी में आए, तो बस उसी होप के साथ मैं खुश हूँ और बस उन लोगों का इंतज़ार करते हैं। और अभी घर में बहुत सारी शादियाँ भी पड़ी है, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो बैक टू बैक अच्छे व्लॉग आएंगे, तो बने रहना मेरे व्लॉग में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।